संसद में 12 घंटे तक चले मंथन के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 सांसदों के बहुमत की वजह से पास हो गया और राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है। लेकिन इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन पहले से ही खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक वाराणसी में ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरोकार और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सैयद यासीन ने खास बातचीत में बताया कि राज्यसभा में भी ये बिल पास होना ही था, क्योंकि सरकार के पास नंबर गेम है। साथ ही उन्होंने उन पार्टियों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस बिल का विरोध किया। मोहम्मद सैयद यासीन ने बताया कि हकीकत में ये बिल ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत आ रहा है। अच्छी बात है कि बहुत से लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसका विरोध किया और 1:30 बजे रात तक जमे रहे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। हकीकतन ये बिल एक, हम लोग ये समझ रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण की एक राजनीति के तहत हो रहा है। इसमें कुछ मुसलमानों के हितैषी जैसा काम नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी पूरा प्रारूप नहीं आया है, आ जाएगा तो देखा जाएगा क्या है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि जिन पार्टियों और सांसदों ने मुस्लिम पक्ष के हक के लिए लड़ाई की है, मुस्लिम समाज उनका आगे भी हमेशा साथ देगा। ये बात तय हो गई है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं भविष्य में। मोहम्मद सैयद यासीन वक्फ बिल को मुसलमानों के फंडामेंटल राइट को डैमेज करने वाला बताया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल में आखिर ऐसा क्या प्रावधान है, क्योंकि पुरानी जो प्रॉपर्टी है उस पे दावे को नहीं चैलेंज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें तो रहेंगी जैसी है। अभी देखा जाएगा उसमें क्या है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी डैमेज कर रहा है। भाई, हमारे वक्त के मामले में दो गैर मुस्लिमों के क्या काम जिनका वक्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। भाई, हिंदू बोर्डों में तो मुसलमान नहीं है। हालांकि बनास में अगर कभी मुसलमान नियम आ भी गया तो उसका मंदिर से कुछ नहीं लेना देना, तो हमारे मामलात में कैसे आ जाएगा। इसलिए बहुत सी चीज़ें अभी देखने वाली हैं। बहरहाल इस मसले को हमारी सेंट्रल लीडरशिप देख रही है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत इस्लामी वगैरह देख रही है, और किस अंदाज में वो इसको सामने ले आती है, क्या क्या उनका प्रोग्राम बनता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन आप लोग पूरी तरह से इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसके विरोध में हैं, और क्या प्लानिंग रहेगी अब आगे? प्लानिंग तो हम लोग की अपनी प्लानिंग कुछ नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप क्या तय करती है पूरा प्रारूप देखने के बाद, उसके विभिन्न धाराओं को देखने के बाद, वकील लोग क्या मशवरे देते हैं, उसके बाद जो भी होगा उसी हिसाब से हम लोग अमल करेंगे। क्या कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है? अभी तक जो खबरें आ रही कि लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यही एक अंतिम विकल्प रहेगा? नहीं, जाहिर है अंतिम विकल्प कोर्ट ही होता है। हर मसले का अंतिम विकल्प कोर्ट होता है, सड़क नहीं। इसको लागू नहीं होने नहीं, अब कोर्ट तय करेगा क्या होगा। अभी सोनिया गांधी जी का भी बयान आया है कि ज़बरदस्ती इसको पारित किया गया है। यह स्थायी ध्रुवीकरण, समाज को बांटने की एक राजनीति है। तो बहुत मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग भी इसके बिल के मुखालफत में हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIM के जो चीफ है, उनका कहना है कि ये मुसलमानों को जलील करने के लिए लाया गया है, और इसको हम किसी एक के बयान के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब संसद में दिया हुआ भाषण पे हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। ठीक है, हर एक आदमी के अपने अपने विचार हैं, हर एक आदमी के अपने अपने विचार। सवाल ये है, इस पे इसका कुछ भी लेना देना आम हिंदू भाइयों से कोई मतलब नहीं है, फिर वो क्यों खुशी मना रहे हैं, क्या वजह है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जेपीसी में जो अध्यक्ष जिसको लेके बनाई गई थी, जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ये इसमें जो गरीब मुसलमान हैं, जो निहायत ही कमज़ोर वर्ग है मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमान है, उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। एक मिनट, जो भी स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता था यहाँ यूपी में, वो वक्त की ही आमदनी से दिया जाता रहा। सरकार नहीं देती है, सरकार एक पैसा नहीं देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप वो दे रहे हैं इस पे, ये सरकार ही दे रही है, ये वक्फ बोर्ड ही से आई हुई आमदनी से दिया जा रहा है। नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं कि इससे जो जेपीसी के अध्यक्ष रहे हैं, इसमें बनाई गई जेपीसी कमेटी थी, उसमें वो तो कह रहे हैं कि इसमें गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा। अरे ज़बरदस्ती कह रहे हैं वो, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं के खुश होने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से एक आम हिंदू भाई का कुछ लेना देना नहीं, तो वे क्यों खुशी मना रहे हैं।